अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नेक्स्ट करने लगे हैं। आई थिंक इट वुड बी 19, लेक्चर नंबर 19। सो आज के लेक्चर में हमने मोबिलिटी को डिस्कस करना है और कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देखनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोबिलिटी इन द इंट्रिंसिक रेंज। बेसिकली मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेमीकंडक्टर्स में, और मोबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही होती है। मोबिलिटी को हम डोनेट करते हैं, मोबिलिटी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये वेलोसिटी किसकी, दिस इज़ बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके जब हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट आती है कैरियर्स के अंदर, उसकी वेलोसिटी और उनकी जो रेशियो है वो हमारे पास मोबिलिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है। जबकि होल्स जो होते हैं उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट हमारे पास होल्स की मोशन होगी। और साथ ये कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं, एंड एट लो टेम्परेचर्स देयर इज़ एक्सट्रिंसिक रेंज बिकॉज ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इम्प्योरिटी एटम्स। और वो जो उसको हाई टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो देयर इज़ इंट्रिंसिक रेंज बिकॉज ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद फोनॉन्स। जबकि लो टेम्परेचर पे जो भी कोलिजन्स हो रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्योरिटी एटम्स के साथ हो रही होती हैं विद इन द इंट्रिंसिक रेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर पे बात करें तो फोनॉन्स के साथ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीन बड़े बेसिक पॉइंट हैं सेमीकंडक्टर्स की मोबिलिटी को डिस्कस करने से पहले, कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे वो इंसुलेटर्स के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं, कौन, सेमीकंडक्टर्स। और लो टेम्परेचर पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स हो रही होती हैं वो इम्प्योरिटी एटम्स के साथ हो रही होती हैं, और हाई टेम्परेचर पे जो भी हमारे पास कोलिजन्स हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो फोनॉन्स के साथ हो रही होती हैं। और साथ ये कि जो हमारे पास आइडियल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी मोबिलिटी को हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय लैटिस स्कैटरिंग, दैट इज़ बाय कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोनॉन्स। In actual intrinsic specimens, there are always some impurity atoms that may dominate the scattering of electrons at low temperature and when phonons are not present. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इस केस में हम किस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम सिग्मा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू एन ई म्यू ई, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब आपको पता है एन क्या है, नंबर ऑफ कैरियर्स, ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और म्यू ई क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ठीक है, ई इज़ बेसिकली इन इट्स सबस्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं होल्स के लिए लिखना चाहूँ यही कंडक्टिविटी, तो सिग्मा एच लिख दूँगी, और साथ इज़ इक्वल्स टू होल, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ़ होल्स के, ई उनका चार्ज, और मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक हो गया। और जब मैं टोटल कंडक्टिविटी की बात करूँगी तो ऑब्वियसली दोनों कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के। तो सिग्मा इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच हो जाएगा, और इन सब की वैल्यूज़ पुट करें तो ये मेरे पास बन जाएगा एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच। ठीक है, और हमें साथ ये भी पता है कि अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ टॉ, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट की हुई है, लास्ट जो हमारे पास फर्मी इलेक्ट्रॉन गैस वाला चैप्टर था उसके अंदर, तो सिग्मा मेरे पास कंडक्टिविटी वहाँ पे हमने कहा था एन ई स्केयर टॉ बाय एम के इक्वल है। और साथ हमने ये भी कहा था कि अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इसको मैं एन यहाँ पे ई लिख दूँगी, और यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ होगा, टाइम बिटवीन द मीन फ्री पाथ, वो भी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की कोलिजन्स का होगा, और जो मैस होगा वो भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरीके से जब मैं होल्स के लिए बात करूँगी तो वो मेरे पास होल ई स्केयर
टॉ एच ओवर एम एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो मैस ऑफ होल्स हो जाएगा, यहाँ पे कुलियंस टाइम बिटवीन सक्सेसिव कुलियंस के दरमियान जो टाइम है होल्स के दरमियान में वो एच हो जाएगा। और अब मैं देखो ये भी मेरे पास सिग्मा एच है और ये भी मेरे पास सिग्मा, इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा सिग्मा एच को भी और सिग्मा ई को भी। तो ये मेरे पास अगर ई की मैं बात करूं, एन ई म्यू ई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ई ओवर एम। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं इसको इंटरेस्टेड हूँ मोबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो वो कैंसिलेशन के बाद जो मेरे मोबिलिटी की वैल्यू बनेगी वो बनेगी म्यू ई इज इक्वल्स टू ई टॉ ई बाय एम। ठीक है, इसी तरीके से मैं होल की जो मोबिलिटी है उसकी भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, तो जब मैं होल मोबिलिटी इसी तरीके से कंपेयर करके निकालूंगी विच इज़ म्यू एच इज इक्वल्स टू ई टॉ एच ओवर एम एच। ठीक हो गया। और मोबिलिटीज़ बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही हैं, टेम्परेचर पे, और किस पे डिपेंड कर रही हैं मोबिलिटी, मतलब मोस्ट लाइकली डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर। और जो टेम्परेचर दिस इज़ नॉट ए टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास वो टॉ है जो हमने टाइम की सूरत में लिया होता है। टेम्परेचर बेसिकली हम कहाँ से लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई भी कैरियर कंसंट्रेशन आ जाए, तो कैरियर कंसंट्रेशन को आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियली माइनस ई जी ओवर 2 kPt। ऐसे ही था ना। तो वो जो कैरियर कंसंट्रेशन जब हमारे पास बीच में फार्मूलाज में आते हैं वो हमें टेम्परेचर की डिपेंडेंस बताती है। यहाँ पे हमने अभी टेम्परेचर की डिपेंडेंस के साथ बात नहीं की। तो जो लोएस्ट रेंज है हमारे पास मोबिलिटी का फॉर सेमीकंडक्टर्स वो एक है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ये हमारे पास लोएस्ट रेंज मोबिलिटी का है। और जो हाईएस्ट रेंज है मोबिलिटी का वो है 5 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, ये मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड कुछ वैल्यूज़ हैं। मोबिलिटी हमारे पास डिपेंड करती है विड्थ ऑफ बैंड गैप के ऊपर भी, डिपेंड करती है। और जब हम कैलकुलेट करते हैं और वो किस तरीके से हम कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली किसके इक्वल है, एक्सपोनेंट माइनस ई जी ओवर 2 kBt। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बैंड गैप है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है जो हमारे पास मोबिलिटी होती है। और इसको हम CGS सिस्टम में भी मोबिलिटी को डिपेंड, और एक तो बैंड गैप भी, दूसरा ये जो चीज़ है ना ये इसको इफेक्टिव मैथ, ये जो M डिनोमिनेटर में आ रहा था, इस इफेक्टिव मैथ पे भी डिपेंड कर रही होती है कि ये मैथ कितना अफेक्ट हो रहा है एक्सटर्नल पोटेंशियल्स के साथ। और CGS सिस्टम में इसको लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास ये, बल्कि ये जो मैंने लिखा है CGS सिस्टम में ही बेसिकली लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास मोबिलिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो इससे ज़्यादा जो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो आप बुक से रीडिंग कर सकते हैं। बहुत इजी सी और सिंपल सी है, उसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक वो है अबाउट कैरियर कंसंट्रेशन। तो यानी हम जब थर्मली टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद सेमीकंडक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और डोनर्स बन जाते हैं, किस तरीके से उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ आती हैं और किस तरीके से उसके अंदर हम चार्ज न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप को होल्ड करता है कोई भी मटेरियल। ये सब चीज़ें अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।